नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में 16 जून को होना है, लेकिन ये मैच होगा या नहीं होगा, अब इस पे सस्पेंस और अधिक बरकरार होगा क्योंकि बीसीसीआई यहाँ पे एक बड़ा कदम उठाने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, पुलवामा में जिस तरीके से 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। और अब इसी सिलसिले में बीसीसीआई ने यहाँ पे एक बड़ा कदम उठाया है। उसने ये आईसीसी को वो खत लिखने जा रहा है कि या तो वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम बाहर जाए या फिर बीसीसीआई यहाँ से पुल आउट कर लेगी, यानी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेलेगी। ये बहुत बड़ा कदम है। हम यहाँ से पहले बात कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार करे जो 16 जून को मैनचेस्टर में खेला जाना है, उसकी टिकटें भी बिक चुकी हैं। और इसी सब को लेकर बात करेंगे कि ये कितना मुश्किल होगा। क्या बीसीसीआई अगर इतना बड़ा स्टेप उठाता है तो आईसीसी बीसीसीआई के कहने पे पाकिस्तान को बाहर कर देगा या नहीं करेगा, या फिर भारत बाहर जाएगा तो क्या होगा, वर्ल्ड कप होगा भी या नहीं होगा। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्सन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, आपको क्या लगता है, जो कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी, भारत सरकार जो करेगी वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट जगत में माहौल बना था, आक्रोश था, वो अब दिख रहा है। बीसीसीआई इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पीसीबी के खिलाफ, आप कैसे देख रहे हो? इतना आसान होगा आईसीसी को ये फैसला लेना पाकिस्तान को बाहर कर दे? देखिए लव, आसान नहीं होगा, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन भाई। तो कुछ यही हुआ है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच भी। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में बड़ी तगड़ी दुश्मनी चल रही थी काफ़ी दिनों से, और उसके बाद अब रीज़न मिला है। और ये रीज़न इसलिए भी मिला है क्योंकि यहाँ पर जो 40 हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसके बाद ये मांगे उठने लगी थी दुनिया भर से। और उसके बाद इमरान खान का जब स्टेटमेंट आया, हमेशा ये कहा जाता है क्रिकेट जो है वो दो देशों को जोड़ने का काम करता है, एक माध्यम होता है, अमन का पैगाम टाइप से होता है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से बीसीसीआई की सोर्सेज से खबर आई है, साफ तौर पर अब बीसीसीआई आज या कल में एक एक्शन लेगा, आईसीसी को ये चिट्ठी लिखेगा। इससे पहले 28 फरवरी को दुबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के बीच मीटिंग होनी थी, और आईसीसी की ये मीटिंग है 27 फरवरी से। दूसरी बात क्या है कि आईसीसी का जो मुद्दा है, आईसीसी भी अब थोड़ा सा परेशान होगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई ये चिट्ठी लिखेगा और पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की बात करेगा तो बहुत सारी यहाँ पर रूल्स एंड नॉर्म्स को तोड़ना पड़ेगा। अमूमन अगर आप देखें, अगर आप एक दूसरे देश के साथ नहीं खेलना चाहते, उसकी कंडीशन होती है, एक तो सुरक्षा कारण होते हैं, प्लस दूसरी बात कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हों। फिलहाल इन दोनों आधार पर भारत जो है मना नहीं कर सकता पाकिस्तान को खेलने से। लेकिन दूसरी बात क्या है, जो फिलहाल सिनेरियो है, जो देश के अंदर गुस्सा, और इमरान खान का जो स्टेटमेंट हमने देखा है, चाहे वो अपनी कंट्री के लिए बोल रहे हैं, जिसके लिए भी बोल रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर अब बीसीसीआई एक एक्शन के मूड में है कि या तो पाकिस्तान खेलेगा या हम खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी को डिसाइड करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बीसीसीआई की चिट्ठी जाती है आईसीसी के बाद, और अगर भारत ये कहता है कि नहीं हम पुल आउट कर लेंगे वर्ल्ड कप में, यानी कि हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर आईसीसी को होगा। सबको पता है कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड है लगभग सभी क्रिकेट बोर्ड्स में, और जो स्पॉन्सर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, क्या वो हाथ पीछे नहीं हटाएंगे? दूसरी बात क्या है कि भारत के मैचेस में जो टीआरपी मिलती है, जो सबसे ज़्यादा क्राउड सपोर्ट आता है, क्या वो मिलेगा इंग्लैंड में? तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे आईसीसी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है। और अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी अगर बात करें, तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि जितनी भरपाई है, जितने नुकसान में चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो एक आईसीसी एक ऐसा माध्यम है, इन्हीं के टूर्नामेंट से इनका जो है खर्चा चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड सपोर्ट इनको भी इक्वली मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई अगर ये एक्शन उठाता है तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो आईसीसी के सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन, उनका बयान आया था कि 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था तब भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, तो कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन उस समय बीसीसीआई ने ये मांग नहीं की थी कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। लेकिन अब जो इतनी बड़ी जो बात हो गई है, और बीसीसीआई जो खत लिखने वाला है, कितना आसान होगा अगर यहाँ से बीसीसीआई पुल आउट करता है, क्योंकि आईसीसी के पास चांसेस कम है कि पाकिस्तान को बाहर करेगा। एक क्वालिफाइंग कंट्री है, आईसीसी की मेंबर है, तो पाकिस्तान के बाहर जाने के चांसेस अभी के हिसाब से बहुत कम लग रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा।
अगर यहाँ से भारत बाहर होता है वर्ल्ड कप से तो क्या ये वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा, इसको लेके आप क्या देखते देखिए हो? ये भी सिचुएशन है कि वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर हो सकता है कि वर्ल्ड कप को टाल दिया जाए, क्योंकि 87 के बाद भी जब ऐसा सिनेरियो बना था तो फिर वर्ल्ड कप हुआ था 92 में 5 साल बाद। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि दुनिया जानती है, आईसीसी जानता है कि भारत अगर पुल आउट करेगा तो जो 4 साल में एक बार जो उनके पास पैसा कमाने का जरिया आता है या जो एक महाकुंभ होता है क्रिकेट का, उस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर भारत बॉयकॉट करता है फिर आप कौन सी टीम को क्वालिफाई करा के टॉप 10 में लाओगे? अगर पाकिस्तान पीछे हटता है या पाकिस्तान को हटाया जाता है तो फिर कौन सी टीम वहाँ पर सिनेरियो में आएगी? ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं। दूसरी बात क्या है, दोनों देशों के जो बोर्ड्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके बीच भी अच्छे रिश्ते नहीं है। पीसीबी की आदत हमेशा हमने देखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। एक तो पहली बात वो स्पॉन्सर्स के लिए मर रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि कोई भी दिक्कत होती है भारत के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला हमने 2008 के बाद से हमने इनको मना करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद पहली बात तो हम खेलना नहीं चाहते। बीसीसीआई की तरफ से मैं बीसीसीआई का बहुत बोल्ड स्टेप मानूंगा। राजीव शुक्ला ने भी ये कह दिया था कि भारत सरकार जो कहेगी, अगर भारत सरकार हमें कहेगी कि मैच नहीं होगा तो नहीं होगा। हम वैसे भी इनके खिलाफ कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेल रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनके कहने पर जो ये टूर्नामेंट है हम उन पर वहाँ पर, ये हमारा काम है, हम वहाँ पर मैचेस खेलते हैं। लेकिन अगर हमें सरकार कह देगी तो हम यहाँ पर मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद आईसीसी को भी ये बात पता है कि अगर भारत सरकार ने कह दिया तो फिर बीसीसीआई के पास एक मजबूरी वाला टैग लग जाएगा, फिर बीसीसीआई पुल आउट कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि जब बीसीसीआई से पूछा गया था, जब मांग उठ रही थी, सबसे पहले हरभजन सिंह ने ये मांग उठाया कि भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। उसके बाद सीसीआई के जो सचिव हैं उन्होंने मांग किया, फिर कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ये मांग किया है कि भारत को बहिष्कार कर देना चाहिए। उसके बाद बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया था कि वो भारत सरकार से इस मुद्दे पर राय जानना चाहिए, भारत सरकार जैसा कहेगी। और जाहिर सी बात है ये भारत सरकार का ये स्टेप है, भारत सरकार के कहने के बाद ही बीसीसीआई इतना बड़ा कदम उठा रही है। वो लीगल टीम से भी अपनी बात कर रही है, उसके बाद वो खत आईसीसी को भेजेगी। आपको क्या लगता है ये जो इतना बड़ा भारत सरकार का ही कदम है, जाहिर सी बात है बीसीसीआई अपने मर्जी से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत होगी अगर भारत ये मना कर दे, बीसीसीआई मना कर दे कि वो वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी अगर पाकिस्तान की टीम होगी तो। और यहाँ पे कूटनीतिक सपोर्ट भी है, कई देशों का है, यूरोप के कई कंट्री बात कर चुके हैं, पहले भी न्यूजीलैंड भी बोल चुका है कि वो भारत के साथ, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। कितनी बड़ी जीत होगी भारत के लिए? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भारत के लिए तो बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरी बात आईसीसी यहाँ पर असमंजस में फंस जाएगा। आप देखिए आपके पास दुनिया का टॉप बैट्समैन है विराट कोहली, दुनिया के टॉप जो खिलाड़ी हैं वो भारत के पास हैं। दूसरी बात क्या है कि भारत के पास सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं, और जो स्पॉन्सर्स आईसीसी खींचता है वर्ल्ड कप में, ज़्यादातर आप देखिएगा कि यहाँ पर भारत के स्पॉन्सर हैं। दूसरी बात क्या है, जो रिलायंस जो एक कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ पर रिलायंस आईसीसी को सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर करता है। इंग्लैंड और वेल्स में वर्ल्ड कप होना है, जो बाउंड्री लाइन पे जो रोड्स पर आप देखते हैं वो रिलायंस का टैग लगा होता है वहाँ पर। ये सब स्पॉन्सर जब खींचेंगे तो यहाँ पर आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी यहाँ पर ये नुकसान उठाने के लिए तैयार है। अगर भारत पुल आउट करता है या फिर भारत ये कहता है कि हम मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो सिनेरियो क्या बनेगा कि भाई अगर आप एक मैच मान लीजिए ड्रॉप करते हो तो फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल में मैच फंसा फिर आप क्या करोगे? दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान को बैन कराना चाहते हो, ये मांग इसलिए उठ भी रही है, बीसीसीआई का ये कदम जो है वो इसलिए है क्योंकि फिर वो सेमीफाइनल और फाइनल भी नहीं खेलेंगे, फिर हम बिना लड़े वो हार जाएंगे। दूसरी बात क्या है, अगर आप पाकिस्तान को बैन कराते हैं तो ये सबसे बड़ा तमाचा होगा, सबसे बड़ा बदला होगा। जिस तरह के बदले की मांग की जा रही है, जिस तरह के आक्रोश लोगों के अंदर दिख रहा है, तो नुकसान मेरे ख्याल में, अगर भारत पुल आउट करने की बात करता है तो या तो वर्ल्ड कप नहीं होगा, भारत को बाहर करने का दम आईसीसी में फिलहाल तो नहीं है। जिस हिसाब से स्पॉन्सर्स हैं भारत के पास, अगर आप देखें जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है पब्लिक उसके साथ रहती है, और फिलहाल पैसा बीसीसीआई के साथ है। अब और बीसीसीआई का एक चीज़ और है, बीसीसीआई हमेशा अपने बोर्ड डिसीजंस के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक बोर्ड्स में से एक है, और सबसे रिचेस्ट बोर्ड इसलिए भी है क्योंकि ये अपने खिलाड़ियों को भी बैक करते हैं, प्लस अगर कोई इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं तो बहुत जल्दी अपनी जो चीज़ें हैं उनको ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर बीसीसीआई ये कदम उठाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आपको क्या लगता है अगर बीसीसीआई आईसीसी को खत लिखता है तो पाकिस्तान को आईसीसी बाहर कर देगा? चांसेस कितना है? चांसेस कम है। देखिए ये आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या कंडीशन रहती है, उनकी भी चीज़ें सुनी जाएंगी। क्योंकि अब जब वहाँ पर रीज़न सामने आएगा तो ये जाहिर सी बात है कि पूछा जाएगा कि क्यों, आखिर क्या, फिर वो भारत सरकार भी कहेगी कि नहीं भाई हम इस वजह से हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। थोड़े बहुत सबूत भी देखे जाएंगे। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक फ़िलहाल जो 2 कारण के हिसाब से आप जो नहीं खेल सकते हो, वो 2 कारण फ़िलहाल वैलिड नहीं है भारत के लिए।
अगर भारत यहाँ पर ये कह दे कि नहीं भाई हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और हम बिल्कुल कूटनीतिक रिश्ते जो है हमारे खत्म हो चुके हैं, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। और देखिए ज़्यादातर लोगों का यही कहना है लव कि वो नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद शमी का आपने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी कहा कि अगर देश के लिए ग्रेनेड उठाने की बात की जाए तो हम ग्रेनेड भी उठाएंगे, लेकिन हम अगर हमें भारत सरकार मना कर देगी हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है खिलाड़ियों को भी ये चीज़ पता है, खिलाड़ियों के भी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। हर बार ये कहा जाता रहा है कि खिलाड़ी क्यों जाकर मैच खेलते हैं, क्यों खिलाड़ी इनके साथ पाकिस्तानियों के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और मेरे ख्याल में देश से बड़ा क्रिकेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 27 फरवरी से जो आईसीसी का मीटिंग चलने वाला है, क्वार्टरली जो मीटिंग होगा दुबई में 4 दिनों का, उस मीटिंग को आप कैसे देखते हो? वहाँ पे दोनों जब बोर्ड आमने सामने होंगे और ये जब मसला उठेगा कि पाकिस्तान बाहर जाए या भारत बाहर जाए, कैसे सिचुएशन क्या होगा वहाँ? देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप हमेशा एक जगह यूनिटी की बात की जाती है, अगर वहाँ पे शायद सारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, सारे बोर्ड, तो यहाँ पर हो सकता है कि सहमति भी जता दे कई बोर्ड्स, क्योंकि भारत के साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ रिलेशन, ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं। अब आप पाकिस्तान को उठा के देखिए, टीमें उनके घर में जाकर नहीं खेलना चाहती, यूएई को उन्होंने अपना गढ़ बना रखा है, वो और खेलते भी अगर वो बाहर जाते हैं तो कितने सालों में एक बार इंग्लैंड खेलने जाते हैं, साउथ अफ्रीका खेलने जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जिम्बाब्वे और नॉर्मल टीमों के साथ ही लड़के और अपने नंबर 1 बने हुए हैं, अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर साफ तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि कोई नहीं खेलना चाहेगा। अगर भारत को सपोर्ट बाकी क्रिकेट बोर्ड नहीं करेंगे तो फिर उनका भी लॉस है, फिर भारत द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेगा, बॉयकॉट करेगा। बस यही बात है कि पैसा जिसके पास ज़्यादा है वो अपनी पावर दिखा, और ये टाइम है पावर दिखाने का। बीसीसीआई का बहुत बड़ा मूव है और मुझे लगता है कि अगर ये मूव चल गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खैर नहीं। तो देखना होगा कि बीसीसीआई ये खत आईसीसी तक कब पहुंचाता है। जो भी अपडेट्स होंगे इस मुद्दे से रिलेटेड उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल अभी इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।